जैसे जैसे बात बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से सवाल जवाब हो रहे हैं, वैसे वैसे नए नए प्रूफ्स आ रहे हैं। आजकल एक नया, कल रात से एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जो सब जगह दिख रहा है। वीडियो ऑडियो दोनों मैं भी आपको दिखा दूंगी, जहाँ पर मुझे उसको बात करना होगा उस बारे में मैं भी आपको लगा दूंगी वो वीडियो। आप लोग भी देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें खुलासा होंगी कि वो अम्बाला का वीडियो है और वो वीडियो की डेट क्या है, टाइम क्या है, और सारी चीज़ें, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे और आप लोग फिर सारी चीज़ें सिलसिलेवार समझ पाएंगे। हम बात करेंगे लपुआ की और उसकी माता जी की। वो दोनों क्या कह रहे हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में, ये भी सुनेंगे हम। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर आपके साथ हूँ एक नया व्लॉग लेकर। और आज हम बात करेंगे उस सो कॉल्ड नए वीडियो की, जो नया नहीं है, वो पुराना ही है, लेकिन वो उस वक्त आया था जब कंट्रोवर्सी पीक पे थी। तो उस वक्त क्या हुआ था कि लोगों के पास इतना कुछ था कि लोग चीज़ें भूल गए। तो अगर याद करिए आप लोग कि सुमित जी को कब कब हेट मिली है, तो पहली हेट जब उन्हें मिलना शुरू हुई थी जब ये वीडियो वायरल हुआ था। लोग भूल गए, समय के साथ बहुत कुछ ऊपरते ऊपर चढ़ती जाती है और आदमी चीज़ें भूल जाता है पुरानी, इसीलिए वो नया लग रहा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज बैक साइड में ये चिड़ियाओं की फ़ोटो और एक बड़ी सुंदर रेनबो की फ़ोटो लगाई है, क्योंकि आज है अर्थ डे, धरती दिवस। अर्थ यानी जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर। हमारे घर में हमारे और भी साथी हैं, यानी कि ये चिड़िया, जानवर, पेड़ पौधे, पानी, हवा, मिट्टी, ये है अर्थ, ये है धरती। इसे बचाना है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। क्यों बचाना है? क्योंकि हमारा घर ही नहीं होगा तो हम जाएंगे कहाँ? कहाँ बैठ के वाईटी देखेंगे? कहाँ बैठ के क्रिटिसाइज़ करेंगे इन ब्लॉगर्स को? तो चलिए कुछ कोशिश शुरू करते हैं आज अर्थ दिवस डे से, यानी कि धरती दिवस से। कुछ छोटी सी कोशिश अपने धरती, अपने आसपास की धरती को बचाने की। तो चलिए पहले तो एक प्रण लेते हैं कि हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा प्रण लेते हैं कि इतनी गर्मी में थोड़ा सा पानी चिड़ियाओं के लिए रखेंगे, थोड़ा सा खाना चिड़ियाओं के लिए रखेंगे और कबूतरों से दूर रहेंगे। चिड़िया मतलब कबूतर नहीं, ठीक है? सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वाले कबूतरों को ही खिला रहे हैं, गलती है वो। मेरे पुराने व्लॉग्स देखिए, मैंने डिटेल में समझाया है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुमित महल जी के उस वीडियो की, कि भाई उस वीडियो में ऐसा क्या है। तो मैं पहले थोड़ा बता देती हूँ, फिर आप लोगों को मैं लगा भी दूँगी और फिर हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले शुरुआत में मैं ये बताना चाहती हूँ कि लप्पू आज फिर आया था। लप्पू आज फिर आया था क्योंकि उसको बहुत ज़ोर की कंट्रोवर्सी आई हुई है और उसकी माँ ने उसको बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है बोलने नहीं दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अभी समय है, समय आएगा तो बोलेंगे। अप्सरा मॉम को पता है कि समय कब आएगा, समझ रहे हैं आप लोग? और साथ ही वो ये भी कह रही हैं अप्सरा मॉम जी कि हम इस बार अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी सेना है। तो सेना का सिपाही कौन? एमजी एमजी को पे करके आपने सेना खड़ी कर ली। ये भी कहती हैं कि इस बार लपुआ कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि हम खड़े हैं सामने। तो पिछली बार कौन खड़ा था? पिछली बार भी तो आप थी ना माता जी, और आपको सब कुछ पता ही चल गया था। आप ही ने उसको वो जो क्या है तेरे पति में वो वाला वीडियो, वो सब कुछ याद है ना आपको? तो लपुआ ने आज फिर वही काम किया जो जगत दीदी कर रही हैं। जगत दीदी भी क्या कह रही हैं कि तुम बोलो कि तुमने क्या किया है, तुम गलत हो, तुम दोनों लड़कों ने मिलके मेरा जीवन खराब किया है। वहाँ लपुआ क्या कह रहा है? लपुआ कह रहा है कि तुम बोलो, तुमने मेरे को भड़काया, तुमने मेरे को उकसाया। वो एक एग्जाम्पल दे रहा है अपनी मम्मी से कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उस रूम में जाइए, आप उस रूम में जाइए, आप उस रूम में जाइए, तो आप चली जाएंगी। तो लपुआ की मम्मी कहती है नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो हम क्यों जाएंगे तो लपुआ की मम्मी ना कभी कभी सच बोल देती हैं, लपुआ की अम्मा सच बोल जाती हैं कभी कभी। तो आप लोग ये पहले समझिए कि ये इंटेंशन क्या है लप्पू का, कि सुमित जी को वो किया जाए, मतलब एक्सपोज किया जाए कि सुमित जी ने उकसाया लपुआ को ये पूरा करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, आप बता सकते हैं? इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो इनकी इमेज सुधरेगी लपुआ की, क्योंकि इनकी जो ट्रोलिंग हो रही है ना कि इन्होंने लड़की की ज़िंदगी ख़राब की, आज सब कुछ ख़राब करके खुद इंजॉय कर रहे हैं, तो एक तो ट्रोलिंग बंद हो जाएगी इनकी, इन्हें ऐसा लगता है, बट ऐसा होगा नहीं।
इन्हें ऐसा लगता है इनकी जितनी बुद्धि है उन्हीं की बुद्धि से सोच के बता रही हूँ। दूसरा, जो जगत दीदी इनसे नाराज़ हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुमने सारी चीज़ें वायरल कर दी, तो ये एक तरह से जगत दीदी को भी ना वो बताना चाहते हैं, सफाई देना चाहते हैं विद प्रूफ कि देखो मैंने नहीं किया, सुमित ने कहा। दोनों लड़कों ने ज़िंदगी ख़राब नहीं की जगत दीदी तुम्हारी। लपुआ ये बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि दोनों नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, जो भी ख़राब किया है वो सुमित ने किया है। इस तरह की बात लपुआ मैसेज पहुँचाना चाहता है जगत दीदी को। और जगत दीदी और लपुआ मिले हुए हैं, ये आप लोग हर व्लॉग में इन दोनों के देखिए और समझिए। मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया है, अपने हर व्लॉग में मैं बता देती हूँ कि ये दोनों कैसे मिले हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उस रिकॉर्डिंग की। तो उस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या है? उस रिकॉर्डिंग में है कि सुमित जी जबलपुर लिखा हुआ है और वो क्लियरली अपने डैश कैमरा में दिखा रहा है कि देखो ये किसका फ़ोन नंबर है, ये किसका नाम लिखा हुआ है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस वक़्त सुमित जी इतने मतलब वाईटी पे नहीं थे पॉपुलर कि लोग उनकी आवाज़ पहचाने। तो लप्पू ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि लोग उनकी आवाज़ ना भी पहचाने, ये भी समझ लेंगे किसी थर्ड पार्टी से बात कर रहा है और कह रहा है कि सुमित से बात कर रहा है। तो उन्होंने नंबर भी इस तरह से सेव कर रखा है लप्पू ने कि सुमित जी जबलपुर, जिस और उसको बहुत अच्छे से वो कैमरे में दिखा रहा है, डैश कैमरे में अपने कार के। और जाकर वो कार में ही बैठकर क्यों बात करता है? आपको बात करनी है, आपको घर में नहीं करनी, घर में बीवी है, चलिए कोई बात नहीं, आप घूमते फिरते बाहर वॉक करते हुए भी बात कर सकते हैं। पर तुम्हारा तो शरीर ही नहीं है लपुआ, तुम तो हो कुपोषित, तो तुम क्या वॉक करोगे? खैर तुम्हें तो प्रूफ भी इकट्ठे करने होते हैं ना, तुम्हारे प्यार के प्रूफ। तो तुम गाड़ी में बैठ गए और इसीलिए तुमने डैश कैमरे भी लगवाए हैं। आमूमन लोग डैश कैमरेज इसलिए लगाते हैं कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई पीछे से कुछ भी हादसा हो जाए तो उसमें रिकॉर्ड हो जाए। पर तुम्हारा उद्देश्य तो कुछ और ही रहता है। तुम हो क्रिमिनल माइंडेड शातिर दिमाग आदमी, तो तुमने ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया और इसीलिए तुम मैक्सिमम बातें तुम गाड़ी में करते हो। क्योंकि वो जो लेन दिख रही है उस वीडियो में वो आपके घर, अम्बाला वाले घर के बाहर की ही दिख रही है और आपकी गाड़ी पार्क्ड है। तो आपको क्या ही ज़रूरत पड़ी आपको उसमें बैठ के बात करनी है? क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका इंटेंशन था उसे रिकॉर्ड करना डैश कैमरे से और लोगों को ऐसे बताना कि अरे मैं कितना इनोसेंट हूँ, मेरी गाड़ी में डैश कैमरा है, उसमें कुछ रिकॉर्डेड हुआ होगा, मैं ज़रूर दिखाऊँगा। ऐसा ऐसा है ना? और ये आप क्यों भेज रहे हैं? ये तो आप ही के पास है ना, ये तो आपका ही रिकॉर्डिंग है, आपकी गाड़ी, आपकी लेन, आपका शहर, आपका घर। तो लपुआ जी आप ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे? और अगर रिकॉर्ड कर ही रहे थे तो क्या मतलब क्यों, क्या क्या प्लानिंग थी आपकी? अब आप खुल कर आइए सामने, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, अभी मेरे घर में काम चल रहा है। नहीं 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 नहीं, आपकी स्क्रिप्ट ऐसी है, आपकी स्क्रिप्ट ऐसी है कि आप यानी लपुआ जी 2 दिन बाद एंट्री मारेंगे इस स्क्रिप्ट में। इसलिए ये वीडियो अब वायरल हुई है। अब आप आएंगे इसका जवाब देने, ये कहते हुए कि मुझे बीच में लाया गया है, मेरे घर का वीडियो है वो, मेरे बाहर घर के बाहर का वीडियो है, मुझे फंसाया जा रहा है इस कंट्रोवर्सी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसलिए मैंने एंट्री मारी है। चलिए ये तो हो गया प्रेडिक्शन फ्यूचर का जो लप्पू करेगा इनकी स्क्रिप्ट डिकोड करने के बाद। अब मैं आप लोगों को वो वीडियो लगा देती हूँ, आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और फिर हम इस बारे में बात करते हैं। पहले मैं एक और बात बता दूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है 7 नवंबर 2024 को, यानी 7 नवंबर 2024 को 8:55 पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है 8 नवंबर 2024 यानी कि लपुए के बर्थडे से। यस यस यस, ध्यान करिए ये सारी चीज़ें, कितना दिमाग लगाया है लप्पू ने। चलिए ये वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। स्टेज एक्टर से यही तो होता है, लड़कों को ऐसे ही किनारे किया जाता है। तो मालूम है ना, ये रोटी पक्की रखी है मेरी, ये बासी हो गई है, मैं खा चुकी बात हूँ। तो बढ़िया ब्लॉग बनाओ, अपना एक्सपोज करो, तुम्हारे साथ जो होगा तुम क्लियर होगी, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैंने देख लिया आपने वीडियो,
अब इसमें 2-3 बातें और क्लियर हो गई। पहली बात तो ये कि एक 28 सेकंड का वीडियो है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। जब हम कोई बात करते हैं तो हम किस इंटेंशन से बात कर रहे होते हैं, किस सब्जेक्ट पे बात कर रहे होते हैं और हमारा क्या उद्देश्य है, मतलब हमारी टॉपिक क्या है बात करने का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए 28 सेकंड के आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा, उससे डिसाइड होगा कि इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है, इस बात का 28 सेकंड की क्लिपिंग का क्या मतलब है। खाली ये 28 सेकंड फेंक देने से जनता वही ना, हड्डी फेंक रहा हूँ, तो हड्डी फेंक देने से हम ले तो लेते हैं आपकी हड्डी लपुआ, क्योंकि आप तो हमें दाल रोटी देते हैं तो हम ले लेते हैं आपकी हड्डी, लेकिन हमको समझ सब आता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो वहाँ पर एक और बात उन्होंने बोली थी कि आज ये रोटी बासी हो गई, अब मैं नहीं खाऊंगी। आप समझे इस बात को? जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो लपुए ने एक और बात शुरू करी थी कि इसने कहा था कि ये रोटी बासी हो गई है या मैं बासी रोटी नहीं खाता, ऐसा भी कह के सुमित जी को बदनाम किया था। याद आया आप लोगों को? उसने कहा था लप्पू ने कि इसने कहा है कि मैं बासी रोटी नहीं खाता, ये रोटी बासी हो गई। जबकि सुनिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सुमित जी कह रहे हैं कि एक रोटी बासी हो गई, अब मैं इसको नहीं खाऊंगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, उनके हिसाब से अब ये रोटी बासी हो गई, अब इसे फेंको, अब मैं दूसरी खाऊंगी। वो जगत दीदी के कॉन्टेस्ट में ये बात कह रहे हैं, वो खुद के कॉन्टेस्ट से नहीं कह रहे हैं कि मेरी रोटी, अब ये रोटी बासी हो गई, अब मैं नहीं खाऊंगा। ये वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज कर चुकी हैं, तो और वो उसके बाद ही उनसे 4 साल से उनका इंतज़ार कर रहे थे, है ना। तो इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि ये रोटी बासी हो गई है वाला, जो आप लोगों ने मतलब याद करिए लपुआ ने फैलाया था इनकी बदनामी करने के लिए। एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि जगत दीदी के लिए सुमित जी बासी हो गए, यानी रोटी बासी हो गई है, उसको फेंक दीजिए और नई रोटी यानी लपुआ को पटा लीजिए। वो शायद वो 100% आप ध्यान से सुनिए, वो यही कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम डेफिनेटली तुम जो करना है करो, तुम जो चाहिए करते रहो, अपना वीडियो जो करना है, आपको एक्सपोज करना है आप एक्सपोज करो, आपको जो करना है करो, बस ये कहा था। और आप मान गए। तो मैं आपसे कह रही हूँ जाके कुएं में कूद जाओ, तो कूद जाओगे। खैर, यहाँ पर एक सवाल उठता है सुमित जी पर कि सुमित जी अभी तक सारी सच्चाई सामने ला रहे हैं, जैसे जैसे जो भी बातें उठ रही हैं वो वापस से आके एक वीडियो बनाकर सामने आ रहे हैं। तो इस वीडियो का जवाब भी उन्हें देना चाहिए, इस बात का जवाब भी उन्हें दे देना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ कि क्या हुआ था लप्पू और इनके बीच में, और क्यों लप्पू इनसे बात करता था और क्यों ये बात करते थे। दोनों ही बातें हैं ना यहाँ पर। वो इनको कॉल करता था तो ये क्यों बात करते थे? इन्हें नहीं करना चाहिए था। अपनी होने वाली वाइफ के बॉयफ्रेंड से आपको बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको अपनी वाइफ से बात, अपने होने वाली वाइफ से बात करनी चाहिए थी कि भाई ये क्या चल रहा है, देखो, हैंडल करो इसे। दूसरी बात कि अगर आपके अंदर ये भावना थी कि मैं जानूं कि ये क्या कर रहा है, क्या चाहता है, इसकी चीज़ें एक्सपोज करूं, तो आपको ऑफलाइन होने के लिए अपनी वाइफ को भी, होने वाली वाइफ को भी इन्वॉल्व करके ये चीज़ें एक्सपोज करनी चाहिए थी। थर्ड बात ये है सबसे इम्पॉर्टेंट लप्पू के लिए कि भाई तुम्हें सुमित जी का नंबर दिया किसने, जिससे झंड की यानी कि जगत दीदी की शादी होने वाली है, उसका नंबर तुम्हें किसने दिया, जबकि तुम्हें एंगेजमेंट में घुसने भी नहीं दिया था। जब तुम एंगेजमेंट में घुसे नहीं, तुम सुमित जी से मिले नहीं, तो तुम किस हक से उनको फ़ोन करके उनसे बात कर रहे थे? बताइए। ये इस बात का जवाब लप्पू आपको देना पड़ेगा, चाहे मम्मी के आंचल के पीछे बैठ के दो, चाहे मम्मी की गोद में बैठ के दो, लेकिन जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम हो शातिर आदमी। तुमने नंबर कलेक्ट किया, तुमने सब कुछ रिकॉर्ड किया। क्लियरली उस वीडियो में आप लोग नोटिस करिए कि वो कैमरे पे दिखा रहा है सुमित जी जबलपुर। आप इस चीज़ को प्लीज़ नोटिस करिए और इसी से समझिए कि उसका इंटेंशन, उसकी प्लानिंग, उसकी स्क्रिप्टिंग कैसी है। और ये भी एक पूरा स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के तहत सुमित को बदनाम करने की एक साजिश है, जिससे कि वाईटी पे वो इतना बदनाम हो जाए कि वो वापस ना आए और वाईटी छोड़ दे। बस इन लोगों का यही इंटेंशन है, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो, चाहे वो जो भी हो, सबको वाईटी छुड़वाना इनका इंटेंशन है। ये लोग उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइन बड़ी नहीं करते, दूसरों की लाइन मिटाने में लगे रहते हैं। इन्हें दूसरों की, जगत दीदी और लप्पू दोनों को, दूसरों की कोई भी बड़ाई होती है ना, तो इन दोनों को हजम नहीं होता। ये लोग जल फूल के पागल हो जाते हैं, इनको सहन नहीं होता।
तो यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं कि पहली बात तो लप्पू को नंबर कहाँ से मिला, दूसरी बात लप्पू ने जब इनको कॉल किया तो क्या बोला। ये सारी बातें सुमित जी आप रखिए कि पहली बार इस बंदे का कॉल आया तो इसने क्या बोल के कॉल किया, और क्यों नहीं आपने अपनी होने वाली बीवी को बताया कि आपके दोस्त का या सो कॉल्ड जो भी क्रिएटर है उसका कॉल आया था, वो जो भी कांड हुआ था आपने क्यों नहीं डिस्कस किया जगत दीदी से, और अगर किया तो वो भी सामने लाइए, क्योंकि इट्स हाई टाइम चीज़ें अब बाहर ऐसे फूट फूट के साल में 6 महीने में बाहर आए की जगह एक ही बार अच्छे से आ जाए। और हम सबको, मुझे जहाँ तक लगता है कि सुमित जी पे ही भरोसा है, झंड पे तो किसी को भरोसा रहा नहीं, लप्पू के बारे में तो सब जानते ही हैं, तो हमें भरोसा है सुमित जी पे। अगर सुमित जी कुछ सबूत के साथ, ठीक है आप रिकॉर्डिंग नहीं करते फ़ोन की, लेकिन कॉल हिस्ट्री तो होगी ना, उसके नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाल के दिखाइए कि पहले किसने कॉल किया और कॉल करके उसने क्या बातें की और आप घंटों क्या बात करते थे। मैं समझ सकती हूँ 4 साल से आपका अफेयर था या आप एक तरफा भी प्यार करते थे और वो लड़की ने आपको फंसा के रखा था, आप 4 साल से उसका इंतज़ार कर रहे थे, आप हर्ट थे कि ये आपको छोड़कर आपके साथ एंगेजमेंट भी कर रही है और दूसरे बंदे के साथ भी इन्वॉल्व है, आप हर्ट थे। आपने कह दिया होगा कि भाई तुझे जो करना है तू कर, वो बात बिल्कुल ठीक है, हम उसको जस्टिफाई करते हैं क्योंकि कोई भी ह्यूमन यही करता। हम आपसे साधु या भगवान की उम्मीद नहीं करते, आप ह्यूमन बीइंग है, इंसान यही करता। अगर आपकी जगह लप्पू था, जैसे लप्पू था, लप्पू को लगा कि उसको डिच करके ये कहीं और शादी कर रही हैं, तो लप्पू ने क्या किया, लप्पू ने कांड कर दिया। तो फिर आप देखिए कि इन दोनों के कंपैरिजन में सुमित जी ज़्यादा शरीफ निकले ना। उन्होंने बस उस बंदे को कहा कि भाई तुझे जो करना है कर, मुझे मतलब नहीं, तू एक्सपोज कर, कुछ भी कर दे तुझे जो करना है। तो उन दोनों से बेटर तो सुमित जी ही हैं। लप्पू ने तो बिल्कुल ही खतरनाक बवंडर मचा दिया वाईटी पे, उनकी इज्जत को तार तार कर दिया। कम से कम वो चुप थे आज तक वो चुप थे, और आज भी वो पता नहीं वापस आके कुछ बोलेंगे या फिर चुप हो जाएंगे, पर हमें उम्मीद है कि सुमित जी वापस आएंगे और अपने वीडियो में इन सारी चीज़ों के जवाब देंगे। मैं भी कोशिश करूँगी और आप लोग भी प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकें शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे ये वीडियो जल्दी से जल्दी सुमित जी के पास पहुँचे और सुमित जी इन सारी प्रॉब्लम्स, इन सारी छुपी हुई चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटा सकें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।